बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। जी कैसे हैं आप लोग? आप भी कह रहे होंगे जी इतना अरसा हो गया जी, कहाँ गायब हैं और क्या हो रहा है, कहाँ हैं। तो ये एक बहुत लंबी कोई 2 महीने की स्टोरी है जो हम आपको बाद में सुनाएंगे। तो जनाब आज शॉर्टकट ये है कि आज हम जा रहे हैं अपनी कज़न के निकाह पे। तो सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही जल्दी है, तो इस वजह से हम लोग हो रहे हैं तैयार। तो सब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये देखें जी मेरे पौधे, इन पे कलियां, इन पे बहार आई हुई है। ये बेचारे तो मुरझा गए, बहुत फूल हुए हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम जाने की कर रहे हैं तैयारी। तो आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। वेलकम। आप ये देखें, ये मेरा है सुबह वाला ड्रेस जब हमने पहन के जाना है। तो ये देखिए हमारी मुकम्मल तैयारी, और ये हमारे गुड्डे का सूट है। और ये नवाब साहब अभी देखें जी सो रहे हैं। सब तैयार हो गए हैं और ये सो रहे हैं। मानो, ओए मेरी मानो, जुहान मेरी मानो, उठो चलें। जाना है जुहान, जाना है। ओए मानो, वो अब्बा आ गए हैं। ये देखें जी, ये पता नहीं अब क्या करेगा। तो चलें, जब तक ये सो रहा है तो हम तैयार हो जाते हैं। तो फिर क्योंकि ये उठ गया तो इसने हमें कुछ नहीं करने देना। ठीक है, चलें। तो जनाब ये देखें जी, हम सब लोग रेडी हो गए हैं। तो ये, और अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारी गाड़ी भी आ गई है, तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। गाड़ी कहाँ गई? ओह वो देखें जी, हमारी गाड़ी आ गई है। तो अब चले, इससे पहले कि हमें डांट पड़। मानो इधर देखो, इसके काम देखे। ये दे, आओ चलें। किसकी शादी? पुप्पो की शादी। पुप्पो की शादी। इकरा चीजें खोलो हैं। इधर मेरे पास आ जाओ। इतने तो खुले है, बाबा वाला भी खुला है, मम्मा वाला भी खुला, वो भी खुला, सब खुले तो है। उई, कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना जान। वाओ। तो जनाब सुबह सुबह सफ़र करने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। सुबह सुबह बंदा बड़े ही पुरसकून माहौल में जो है वो सफ़र करता है। ना इतना रश होता है, ना कोई चाहते पाँ। तो बहुत ही रश जो है वो कम होता है और मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए सफ़र भी बहुत अच्छा होता है। तो जनाब अब जो हम लोग हैं वो निकल चुके हैं घर से जाने के लिए। तो अल्लाह ताला खैर करे, रास्ते में खैर खैरियत से हम लोग पहुँचें। तो हम थ्रू आउट आपको जो है वो व्यू दिखाते जाएंगे कि हम लोग कैसे जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। और ये जुहान साहब जो हैं ये थोड़ा सा आगे जाके थक गए थे और इसने तो मोबाइल लिया और बड़े ही मज़े से जो है ना वो मोबाइल लेके तो बैठ गया। तो मुझे जी बिल्कुल टाइम नहीं मिला घर में मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा जी चलो, रास्ते में मेरे पास मेहंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा जी जाते जाते हम भी जो हैं वो थोड़े से हाथों में मेहंदी लगा लें। और वो देखिए इतनी कोई ख़राब मेहंदी लगी है ना, जैसे जैसे जाम पा रहे थे रास्ते में वैसे ही जो है ना वो मेहंदी मेरी ख़राब होती गई। तो आगे आ गया जी रेस्ट एरिया। तो हम लोगों ने कहा जी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं और कोई चाय शाय पी लेते हैं, ताकि मज़ीद जो है वो घर पहुँचते तक हम लोग फ़्रेश हो जाएं और ज़रा जो है वो टांगे वांगे भी हम लोग सीधी कर लें। तो ये तो हमारा लाजमी है ना कि चाहे 1 घंटे के रास्ते पे चलें या 2 घंटे की या ड्राइव हो या कहीं भी हो, तो रास्ते में स्टे जो है वो हमारा ज़रूरी है। और जुहान जो है वो यहाँ पे आके ऐसे आज़ाद हुआ ना, जैसे पता नहीं वो किसी अनारकली में आ गया।
इतना कोई उसे माहौल मिलता है ना खुला। तो इधर शॉप थी टक शॉप, वहाँ पे वो पहुँच ओ गया गई ओ और वहाँ जाके तो इसने जी तबाही मचा दिया उनकी हर चीज़। मैंने ये भी लेनी है, मैंने वो भी लेनी है, उठा उठा के पहन के। तो वो बेचारे जो हैं वो इसके पीछे पीछे के भाई बस कर दो, हमारी सेटिंग ना ख़राब करो। तो इसने कहा जी नहीं ये कैसे हो सकता है, इसने ये भी ले लें मम्मा, मैंने ये भी लेना है। तो हमने कहा जी घर से तो हम लोगों ने नाश्ता किया नहीं था, तो हमने कहा जी चलें अब यहाँ जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लें। तो कहते हैं बंदा घर से जो है ना वो खाली पेट ना निकले, ताकि भूखा ना जाए, आगे जाके भी जो है उसको खाना कम ही मिलता है। इसलिए हमारी आदत है हम लोग घर से खा पी के जाते हैं। तो जनाब खाने यहाँ क्या पे नाश्ता अब करना है? हम वेट कर रहे हैं जी क्या नाश्ते खाना है? का। पराठा और सुहान देखें कैसे बैठे हैं। और ये इसकी नज़र ना कहीं अंडा किसी चीज़ पे नहीं जाती और और इसकी नज़र अंडा। जाती है बर्गर पे या पिज्जे पे। तो इसको तो उधर ऐसे ये दूसरा हुआ हुआ था ना कि बस बर्गर ला दो या मुझे पिज़्ज़ा ला दो, इतना कुछ इसको शौक है। तो जनाब यहाँ पे हमारा आ गया है नाश्ता, और नाश्ते में हमने मंगाया ऑमलेट है, चने हैं और पराठे हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी ये ट्राई करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमें पसंद आएगा तो हम मज़ीद मंगवा लेंगे, नहीं तो नाश्ता कुछ हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है नाश्ता वास्ता किया, चाय शाय पी। तो उसके बाद जो है अब हम दोबारा से जो है वो सफ़र की तरफ जा रहे हैं। और मौसम को इतना प्यारा था ना, कोई ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही कोई खूबसूरत मौसम था आज। ठीक है जनाब, तो चलते हैं अब हम अपने सफ़र की तरफ। तो रास्ते में जो है वो जुहान कहे, कभी मैं कहे मैंने आगे बैठना है, कभी कहे मैंने पीछे बैठना है। तो बस इसी तरह ही जो है ना वो पूरी गाड़ी में घूमता है ये बंदा। तो इसको संभालना जो है ना वो एक बंदे के बस की बात नहीं होती, 2-3 बंदे मिल के जो है वो इसको संभालते हैं ताकि ये जो है ना गाड़ी ड्राइव करने दे। वरना ये कहता होता है कि मुझे फ्रंट सीट पे बिठा दो, गाड़ी भी मैं खुद ही चलाऊँगा। तो जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं उस एरिया में जहाँ हम लोगों ने जाना है। तो ये है जी गांव का खूबसूरत माहौल, माशाल्लाह से गंदम इतनी थी। और ये है जी उनका एक छोटा सा शहर, तो जो कि काफ़ी एडवांस है। वैसे हर चीज़ की सहूलत है इधर और हर चीज़ है यहाँ पे, काफ़ी ना बड़ा जो है वो इनका यहाँ पे एरिया है ये वाला। तो जनाब यहाँ पे हम लोग रुके हैं जी। हमने कहा जी यहाँ आए हैं, शादी का मौका है, खुशी का मौका है, तो फिर मिठाई तो बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी ली है मिठाई, और थोड़ी सी मिठाई जो है वो हमने अब्बू जी ने कहा जी मैंने अभी यहाँ पे खोलनी है और मैंने अभी खानी है, तो उनके लिए जी हमने थोड़ी सी जो है वो अलहदा से पैक करा ली है। वो कह रहे जी मैं यहाँ पे जो है ना वो टेस्ट करूँगा कि ये कैसी है। ठीक है जी, मिठाई वगैरह लेके तो अब हम लोग जो हैं वो यहाँ से थोड़ा से फासले पे ही है, थोड़ा सा देहात में जाके जो है वो उनका घर है। और ये सारी उनकी फसलें हैं और ज़मीनें हैं उनकी, और दोनों तरफ माशाल्लाह गंदम से भरी हुई थी दोनों साइडें। तो माशाल्लाह जी अल्लाह करे खैर खैरियत से जिस चीज़ की है अल्लाह ताला उसको नसीब करे। और ये रास्ते में एक और छोटा सा गांव आता है, यहाँ का माहौल देखें जी, क्या लोगों ने अपने जानवर जो है वो कैसे बाहर बांधे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन दूसरे शहरों में तो आप ऐसे बांध ही नहीं सकते या रख ही नहीं सकते। तो ये भी माहौल जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, वैसे खुला डुला। लो जी ते हुण असी पहुँच गए हैं जी अपने पिंड। कह रहे जो पिंड है वो नज़र आ जाता है दूर से ही, क्योंकि बाहर जो है वो माशाल्लाह जानवर बंधे हुए हैं। जुहान तो सबको देख के ना बावला ही हो गया कि मम्मा मैंने लेनी है सारी चीज़ें। तो उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं कि इतना वो सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घर, थोड़े से थक भी गए थे। उन्होंने कहा जी इतना रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी से जो है वो तैयारी करें। और हम लोग जो बारात है वो आज जुमे का दिन है, तो जुमे के वक्त जो है नमाज के बाद उन्होंने फ़ौरन आ जाना था। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी आप जल्दी जल्दी से जो है वो रेडी हो जाएं, जो खाना पीना है खा पी लें।
तो उसके बाद जी आपने ब्राइड को लेने जाना है। तो जनाब फिर मैंने क्या किया जी, फटाफट से हुई मैं तैयार। तो तैयार होने के बाद जी मैंने कहा लो जी हुण असी हो गए हैं रेडी, तो हुण असी चलने हैं जी दुल्हन नूं लैन। तो अब हम जा रहे हैं जी दुल्हन को लेने पॉलर से। तो वहाँ चल के देखते हैं कि जो हमारी दुल्हन है वो कैसी लग रही है। और पीछे से भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि उधर रेस्ट नहीं करना, उधर रुकना नहीं है, जल्दी से लेके आ जाओ, क्योंकि बारात जो है वो पहुंच चुकी है। क्योंकि आज निकाह ही है तो बहुत कम लोग होंगे, तो इस वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी से जो है वो फरीज़ा अंजाम देना है और चले जाना है। तो जब हम पॉलर पहुंचे तो हमारी दुल्हन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी स्टेडी थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो उसको हमने लिया, फटाफट से हम लोग जो हैं वो भागे घर आके उन्होंने जी जो थोड़ी बहुत सेटिंग रहती थी वो भी उन्होंने कर ली। और यहाँ पे आए जब दुल्हन को लेके तो सब कज़न्स आ गए, तो सब उसका जो है वो फ़ोटोशूट कर रहे हैं, क्योंकि सबको शौक़ होता है ना कि जो दुल्हन है उसके साथ में जो है वो हम लोग सारे मिलके जो हैं वो पिक्स बनाएं। और माशाल्लाह हमारे दुल्हन का सूट भी बहुत प्यारा था। तो इतनी देर में जो मौलवी साहब आ गए तो सबको जी परे परे उन्होंने कर दिया कि फटाफट कर लो, अब कोई वो नहीं है कि आप लोग जो है ना, देर हो रही थी काफ़ी। तो यहाँ पे जी साइन वगैरह हो रहे हैं दुल्हन के, मुबारक हो जी। तो जनाब यहाँ पे जो निकाह है हमारी दुल्हन का माशाल्लाह से वो हो चुका है। तो सारे जो काम हैं वो माशाल्लाह से हो गए हैं। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे जी। तो बहुत ही कोई खुशी का मौका था। तो जनाब यहाँ पे जी सारे हो गए हैं फारिग। तो अब जो है वो हम लोग सब मिलके जो हैं वो दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे। तो हमारे में जो बिद आई है, बिद कहते हैं इसको, मेवा कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो भी लेके आए थे। पहले उन्होंने मस्जिद में जो जितने मर्द थे वहाँ पे तकसीम की, और बकाया जो है वो बास्केट लेके घर आ गए। तो यहाँ पे आके सबका हम लोगों ने मुंह मीठा करवाया, मिठाई खिलाई सबको, और दुल्हा जो है वो भी घर आ गया था। तो यहाँ पे जो आके सब ने ये जो बिद है, हम तो इसको बिद कहते हैं, मेवा जात होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत प्यारी बनी हुई थी बास्केट। तो आगे चल के जो है वो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ था। तो यहाँ पे जी सब एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद, और सब जो हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। और इतनी देर में जो दूल्हा साहब हैं वो भी आ गए हैं, जो हमारी इनके साथ कोई छोटी मोटी रस्में थी, क्योंकि आज कोई इतनी ज़्यादा रस्में तो निकाह पे तो करनी नहीं थी, इसलिए जो थोड़ी बहुत रस्में थी हमने कहा जी वो करेंगे। और जो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें, ये देखें जी, ये हैं उनके बेद। और बच्चों ने तो ऐसे, बच्चे क्या बड़े क्या, सबको बहुत शौक़ होता है इन बॉक्स को लेने का, और बॉक्स उन्होंने बड़े ही खूबसूरत बनवाए हुए थे। तो जो जनाब यहाँ पे जी दूल्हा साहब आ चुके हैं, तो यहाँ पे ज़रा उनसे जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो क्या कहते हैं कि हंसी मजाक हो रहा था। तो दुल्हन का जो भाई है वो बैठा हुआ था, इसको रास्ता रुकाई कहते हैं या क्या है, वो कह रहा था कि मैंने एक छोटी सी रस्म करनी है जी, मैंने दुल्हन को बैठने नहीं देना जब तक कि आप मुझे इसका नेक नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो साला साहब हैं वो अपनी बहनोई से नेक मांग रहे हैं, तो वो जब तक वो नहीं देंगे तो हम दुल्हन को बैठने नहीं देंगे। तो अब देखते हैं जी दूल्हे साहब कितना इंतज़ार करवाते हैं और कितना वो करते हैं कि नहीं जी, उन्होंने तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करा। उन्होंने कहा आप मांगे और बस जो हो दूसरा ना फटाफट से जो है ना वो उन्होंने दे दिए। तो जनाब यहाँ पे हमारी दुल्हन जो है वो भी आ गई हैं, और उनके साथ बैठ के जी सब ने यहाँ पे जो है वो फ़ोटोशूट वगैरह करवाने के बाद जी दूल्हा वाले चले गए थे और रात काफ़ी हो गई थी। तो हम लोगों ने भी कहा जी हम भी चलते हैं। और यहाँ पे देखें भांडे छांडे सब इन्होंने धो दिए हैं। उन्होंने कहा जी अब आप ही लोग मेहमान एंड वाले रह गए हैं, तो तुम भी जाओ। तो यहाँ पे जी रात भी काफ़ी